आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पहले क्वेश्चन देख लें। लास्ट क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन ही देख रहे थे कि अगर एफ एक्स दिया हुआ है ए एल एन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज़ एक्सट्रीमम at x equal to 1 and x2 equal to 2, x1 equal to 1, x2 equal to 2, then option A बराबर -2/3, ऑप्शन B बराबर -1/6, ऑप्शन C x1 बराबर 1 is point of minima, and option D x2 equal to 2 is point of maxima. So अगर x1 और x2 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है तो एफ डैश 1 ये 0 होना चाहिए एंड एफ डैश 2 ये भी 0 होना चाहिए। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस 2bx प्लस 1, F1 डैश 0 होना चाहिए तो F1 डैश इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड F डैश 2 भी 0 होना चाहिए। सो a बाई 2 प्लस 4b प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का आप सॉल्व करेंगे बाई सॉल्विंग 1 एंड 2, यू गेट a इक्वल टू -2/3 एंड b इक्वल टू -1/6। सो ऑप्शन A एंड B आर करेक्ट। ना अगर आगे हम लोग देखें सो ऑप्शन A एंड B आर करेक्ट। अब हम लोग शुरू करते हैं ऑप्शन C और D के लिए। तो हमको जाना होगा F डबल डैश पर, तभी हम डिसाइड करेंगे। अगर F डैश डबल डैश 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो x1 पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा और F डबल डैश 2 अगर लेस देन 0 होगा तो x2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। तो हम F डैश निकाल चुके हैं, तो F डबल डैश अगर हम निकालें और a b का वैल्यू हम डाल दें तो -2/3 तो यहाँ हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्लस x² एंड देन b का वैल्यू, सो 1/3 और x तो ख़त्म। सो F डबल डैश 1 अगर हम निकालते हैं तो ये दे देगा 1 पे ये ग्रेटर देन 0, सो x1 इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और F डबल डैश 2 अगर हम निकालें तो ये आता है लेस देन 0, सो x2 इज दैट इज 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है? नाउ नोट करके कुछ लिखा जाए कि फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, हम लोग पहले फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन किए थे, उसके लिए मैक्सिमा मिनिमा देखे थे। नाउ हम लोग डिसकंटिन्यूअस नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन के लिए देखें। तो फर्स्ट थिंग, इफ FA ग्रेटर देन FA प्लस H रहे एंड FA ग्रेटर देन FA माइनस H रहे, then
x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। जरा समझिए इसको। ये x इक्वल टू a है, इस जगह पर मान लो फंक्शन का वैल्यू यहाँ दिया और ये आया a के बगल बगल। तो अब हम देखें तो ये आएगा a माइनस एच और ये दे देगा a प्लस एच। तो देखो अगर f a प्लस एच से भी a बड़ा हो, f a बड़ा हो, और f a माइनस एच से भी f a बड़ा हो ये, तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली if f a less than f a plus h and f a less than f a minus h, then x equal to a is point of local minima। क्लियर है? एंड लास्ट वन इज जो नोट करने का चीज है, इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन कैन बी डायरेक्टली known, then also point of local maxima and minima can be determined। अगर हमको ग्राफ भी पता है तो हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा डिटरमिन कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, fx अगर गिवन है x स्क्वायर माइनस 6 mod x plus 8, find point of extremum। तो अगर हम इसको देखें इस फंक्शन को, तो पहले हम ग्राफ बना लें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और x माइनस 4। सो ये x एक्सिस को 2 और 4 पे कट करेगा और ये जो पॉइंट होगा जहाँ पर इसका वर्टेक्स होगा दैट इज x इक्वल टू 3 होगा और ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है ना? अगर हम यहाँ के ग्राफ से जाना चाहें एफ एक्स से एफ ऑफ मॉड एक्स के ग्राफ पे, तो ये दे देगा मॉड एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर 6 मॉड एक्स प्लस 8। तो हमको करना क्या होगा, उस जगह पर क्या होगा कि ये दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ये जो होगा ये ऐसा ये पलट जाएगा। क्लियर है? और ये जो है ये इरेज हो जाएगा। समझ गए? मतलब जो इरेज होना है उसको हम ब्लैक में ही डॉटेड कर दें। ये पार्ट जो है ये इरेज होगा। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम जाना चाहें इसके मॉड पे, यानी हम यहाँ पहुँचेंगे, तब हमें क्या करना होगा, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। मान लो यहाँ हम ले लेते हैं वाई एक्सिस 0,8 पे,
ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसका मॉड लगाएंगे पूरे का, सॉरी एक एरर आ गया है, हम फिर से ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें। और थोड़ा सा क्लियर कर दें। सॉरी, यहाँ से हम जाना चाह रहे हैं, पहले इसका ग्राफ बना लें। तो इसका ग्राफ हमको मिला ये 2, दिस वन इज 4, तो ऐसा ये हो जाएगा 2, ये वर्टेक्स रहेगा 3 पे, और ये 4, और दिस पॉइंट इज 0,8। क्लियर है। अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं एफ ऑफ मॉड एक्स के ग्राफ पे। तो ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, यहाँ 6 मॉड एक्स हो जाएगा और प्लस 8। तो इस जगह पर होगा क्या कि जैसे ही मॉड लगाएंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा -2 पर, ये -3 और ये -4, और आपका ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा। क्लियर है। ये हाइट ये वाला बराबर रहेगा। सीधे हम y एक्सिस पे इमेज ले लिए और ये चीज़ खत्म हो जाएगा। क्लियर है। नाउ हमको ग्राफ चाहिए यहाँ से मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स का। तो जैसे ही मॉड लगाओगे पूरे फंक्शन पर, तो जो निगेटिव पार्ट रहेगा वो ऐसा पलटेगा, वो ऐसा पलट जाएगा, और ये जो पार्ट रहेगा ये इरेज होगा, ये भी पार्ट इरेज हो जाएगा। क्लियर है। सो अब आप आसानी से देख सकते हैं, ये आपका फाइनल ग्राफ है। जो फाइनल ग्राफ आपको मिला वो मिला ये पूरा, दिस इज योर फाइनल ग्राफ, ये पूरा। क्लियर है। सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कौन कौन सा होगा और लोकल मिनिमा कौन कौन सा होगा। सो x इक्वल टू -4, -2, 2 and 4, ये हो जाएगा लोकल मिनिमा, और x इक्वल टू -3, 0 and 3 लोकल मैक्सिमा। तो अगर आपको ग्राफ पता है तो आप डायरेक्टली लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ f(x) इज फॉर mod x लेस देन इक्वल टू 2 and x - 3 the whole square for x greater than 2। तो ये mod x का मतलब हुआ x -2 से 2 के बीच में। तो आपसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बीच में, यानी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, ये निकालना है। तो फिर से इसका ग्राफ का हेल्प लें। तो हम देखें कि -2 से 2 के बीच में हमारा फंक्शन जो है वो -2 पे 1, 3, ये ग्राफ है, वो 2 पे हो जाएगा 1 यहाँ।
ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस मॉड x माइनस 1 जो कि -2 से 2 के बीच है। और उसके बाद ग्राफ कैसा है, और उसके बाद ग्राफ कैसा हो रहा है आप देखिए, इसका वर्टेक्स है, ये पैराबोलिक कर्व वर्टेक्स 3 है, तो ये जो कर्व बन रहा है ये वाला, हम इस पर बात कर रहे हैं, तो ये जो कर्व बनेगा ये बन जाएगा 2 पर ये 1 ऐसा। क्लियर है? सो अब आपसे कहा कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कौन कौन सा होगा, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, these 2 points, and point of local max is x equal to x equal to 1, that means this ये जो होगा ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा और ये दोनों होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर है? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिया है fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 9 फॉर x लेस देन 2 एंड 2x minus 3 for x greater than equal to 2 if x equal to 2 is point of local minima, then find interval of a। तो अगर x इक्वल टू a, x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा तो इसका मतलब ऐसा है, ये है 2, तो 2 प्लस या 2 माइनस का जो वैल्यू होगा वो f2 से बड़ा होगा, है ना। तो 2 माइनस जो है तो हमको मिल जाएगा f2 शुड बी लेस देन इक्वल टू f2 माइनस। हम 2 माइनस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम 2 माइनस देखेंगे, तो यहाँ से आ गया f2 हमको, और f2 हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ है। तो f2 इज़ नथिंग बट 1, और 2 माइनस हम देखेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 9। सो a स्क्वायर प्लस 9a यहाँ एक करेक्शन कर लीजिएगा फंक्शन में, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए लग रहा है। यहाँ भी माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ भी करेक्शन कर लें। तो 9 है माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो a माइनस 10 और a प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so a should be less than equal to minus 1 or a should be greater than equal to 10. This is your answer and the range. Next question is, let fx be a polynomial of degree 4 with extremum value at x equal to 1 and x equal to 2 and limit x tends to 0 1 plus fx by x square is equal to 3, then f2 निकालना है। क्या होगा, क्या होगा f2 का वैल्यू। तो सॉल्यूशन में देखिए एक्सट्रीमम वैल्यूज कहाँ मिल रहा है,
1 और 2 पर, तो f डैश 1 0, f डैश 2 0, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। क्लियर है? अब जरा लिमिट वाले पे देखें हम लोग। तो कह रहा है कि लिमिट x टेंड टू 0 fx बाई एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू 2, है ना? ये इधर ले आए। और ये कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है? 4 डिग्री का। तो एज x टेंड टू 0, अगर एल हॉस्पिटल इस पे लगना है तो तो जो fx है ये भी 0 को टेंड करेगा, और ये x डिनोमिनेटर दैट मीन्स, और 0 जो एक्स स्क्वायर है ये भी 0 को टेंड करेगा। तभी हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। यानी एल हॉस्पिटल अप्लाई करने के लिए क्या है कि एज x टेंड टू 0, न्यूमरेटर 0 को टेंड करे और डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब f0 जो होगा वो 0 होगा। ठीक है? अब जब हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे, ये जब हम अप्लाई कर देंगे तब अब हमको मिल जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 f डैश x बाई 2x दिस इक्वल टू 2। अब लिमिट फिर एग्जिस्ट करने के लिए, अब चूंकि x टेंड टू 0 होगा तो अगेन डेनोमिनेटर को भी 0 जाना होगा और न्यूमरेटर को भी 0 जाना होगा। तो अब फिर से f डैश 0 जो होगा वो 0 होगा। अब फिर से जब हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तब लिमिट x टेंड टू 0 f डबल डैश x बाई 2 दिस इक्वल टू 2, दैट मीन्स f डबल डैश 0 इज इक्वल टू 4। क्लियर है? नाउ अब ध्यान दो, नाउ हम देखें कि f डैश x इज अ क्यूबिक एंड रूट्स आर 0 1 2, क्योंकि f डैश 0 भी 0 है, f डैश 1 भी 0 है, f डैश 2 भी 0 है। तो हम f डैश x को क्या ले लेंगे? f डैश x को हम ले लें a x माइनस 1 x माइनस 2। तो यहाँ से हमको f डैश x मिल गया a x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है? अब हम जानते हैं कि f डबल डैश 0 4 है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो हम डबल डैश x निकालें तो हमको मिला a 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। सो f डबल डैश 0 कितना है? 4। तो x इक्वल टू 0 डालो तो 4 इक्वल टू 2a, सो a इक्वल टू 2। ठीक है? तो f डैश आपको मिल गया। f डैश x कितना मिला? 2 टाइम x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करेंगे तो fx मिल जाएगा 2x4 बाई 4, 3x क्यूब बाई 3, 2x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। और दिया क्या है? f0 बराबर 0, हेंस c बराबर 0। So fx is nothing but x square by 2 minus x cube plus x square, 2x cube plus 2x square। अब आप f2 का वैल्यू निकाल लीजिए। f2 कितना हो जाएगा? 8 minus 16 plus 8 equal to 0। So this is your answer। So इस तरह के क्वेश्चंस में आप देखिएगा कि fx कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, कहाँ वैनिश कर रहा है, इन चीज़ों पर गौर कीजिएगा। नेक्स्ट वन इज, नोट करके कुछ पॉइंट लिखिएगा कि whenever
एनी वन ऑफ पेरीमीटर हो, एरिया हो या वॉल्यूम हो, इज फिक्स्ड। यानी जब भी इन एरिया, पेरीमीटर या वॉल्यूम में से कोई भी एक फिक्स्ड है एंड अदर पैरामीटर्स is to be maximize और minimize, यानी मैक्सिमम या मिनिमम दिया है, then it occurs for the most symmetric possibilities। यानी जब भी पैरामीटर, एरिया या वॉल्यूम इसमें से कोई एक फिक्स है और अदर पैरामीटर्स वेरी कर रहा हो, अदर पैरामीटर्स को मैक्सिमा या मिनिमा निकालने को कह रहा हो, तो ये बहुत ही सिमेट्रिक पॉसिबिलिटीज़ के लिए होता है। और ये क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ AM greater than equal to GM concept। The equality occurs when terms are equal, and that is case of maxima and minima। when either sum or product of terms is constant। तो जो सिमेट्रिक पॉसिबिलिटीज होता है वो इस कारण से होता है कि जब भी हम AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाते हैं तो इक्वलिटी जिस समय होल्ड करता है, यानी अगर दो नंबर्स पर लगा रहे हो a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट AB, तो इक्वलिटी होल्ड करता है जब a इक्वल टू b होता है। और यही वो केस होता है जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा हम लोगों को सम का या प्रोडक्ट का मिलता है, जब दोनों में से, सम और प्रोडक्ट में से कोई एक कांस्टेंट हो। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन से और हम समझेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है कि इफ perimeter of a rectangle is constant, then its area will be maximum when it's a square। यानी बोला कि पैरामीटर रेक्टेंगल का अगर कांस्टेंट है तो इसका एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब वो स्क्वायर होगा। तो ये दे दिया A और ये B, तो कहा कि A प्लस बी बराबर लैम्डा, हम मान लेते हैं लैम्डा कांस्टेंट है। अब ये बोला कि मैक्सिमम तब होगा जब स्क्वायर होगा, यानी ये मैक्सिमम तभी होगा जब A बराबर B हो जाए, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है ना, 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है। तो हम क्या किए कि इसको लिख लिए a लैम्डा माइनस a। तो ये आ गया आपको लैम्डा a माइनस a स्क्वायर। da बाई ए स्मॉल a निकालो, क्योंकि a और b दोनों वेरी कर रहा है। तो हम अब मेरे पास एरिया जो आया है एज अ फंक्शन ऑफ a आया है, फंक्शन ऑफ स्मॉल a आया है। तो हमको एरिया को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए, तो हमको मिल जाएगा लैम्डा माइनस 2a। और ये जब 0 होगा तभी मैक्सिमम मिनिमम देगा। तो 0 होगा तो लैम्डा क्या दे देगा? लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा a हो जाएगा लैम्डा बाई 2। सो a अगर लैम्डा बाई 2 हुआ तो फ्रॉम 1 b इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2। सो a बराबर b, हेंस स्क्वायर।
ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में सारा मेथड्स अप्लाई करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लें, इफ p कॉमा क्यू ग्रेटर देन 0 सच दैट p प्लस क्यू इक्वल टू 10, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पहला पी क्यू एंड दूसरा पी स्क्वायर क्यू टू द पावर 3। तो फर्स्ट मेथड सॉल्यूशन में फर्स्ट मेथड y क्या है बाबू, पी क्यू है। तो y मैक्स कब होगा, जब एट p बराबर q बराबर 5 हो जाएगा। कैसे हो रहा है हम समझाते हैं। p प्लस क्यू 10 दिया है ना, तो ये भी 5 हो जाए और ये भी 5 हो जाए, इक्वलिटी होल्ड करे तब ये मैक्सिमम होगा, और दैट इज ये हो जाएगा तुम्हारा 25। जैसे अब ये दिया है कि इसको मैक्सिमाइज कीजिए, सेकंड वाले पी स्क्वायर क्यू क्यू। तो हमारे पास क्या है, p प्लस क्यू ए दिया हुआ 10, तो देखो इसको ऐसे तोड़ो, ये p/2 स्क्वायर है ना, ये वाला p/2 दो भाग, इसको 3 भाग में तोड़ो, क्यूब है q/3 q/3 q/3, और इसको 5 इक्वल भाग में तोड़ो, तो 2 2 2 2 2, और इसको इक्वेट करो एक बात को। तो p/2 हमको मिला 2, सो p मिल गया 4, और q/3 हमको मिला 2, सो q मिल गया 6। क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, y मैक्सिमम जो होगा वो होगा 4 का स्क्वायर इंटू 6 का क्यूब। इसको हम लोग अभी एक मेथड से और देखेंगे। सेकेंड मेथड कहता है लेकिन फर्स्ट मेथड अप्लाई कर लीजिएगा तो बहुत शॉर्टकट में बन जाएगा। सेकेंड मेथड है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। कहा कि भाई p प्लस q/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी क्यू अंडर रूट। ये दिया हुआ है ना, इसका मतलब हुआ 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू। सो पी क्यू क्या मिलेगा, 25, पी क्यू का मैक्सिमम वैल्यू। एक और मेथड देख लो, ये कॉन्सेप्ट वेटेड मीन टाइप का है। y अगर हम इसको मैक्सिमाइज करना है, p प्लस क्यू इक्वल टू 10 दिया है, तो हम इसको लिख लेंगे p 10 माइनस p, सो 10p माइनस p स्क्वायर, सो dy बाई dp, क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ p आ गया। सो 10 माइनस 2p, ये 0, सो p बराबर 5, q बराबर 5, y का मैक्सिमम वैल्यू 25। सो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 में से कोई मेथड, लेकिन फर्स्ट वन इज द शॉर्टेस्ट वन। फर्स्ट वन को फिर हम लोग अप्लाई करेंगे आगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x, y ग्रेटर देन 0 सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y। ठीक है। सॉल्यूशन में फर्स्ट मेथड देखा जाए, फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है, फर्स्ट मेथड कह रहा है
कि ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल का इक्वेशन है और एक्स वाई एक सर्कल पे मूव कर रहा है, कंडीशन लगाया गया है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। तो अगर एक्स कॉमा वाई सर्कल पर मूव कर रहा है तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम एक्स के जगह कॉस थीटा और वाई के जगह आर साइन थीटा लेंगे। अब हम लिखें एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ है, इसी को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होगा ना। और ये कहाँ से कहाँ, इसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -√2 से लेकर √2 के बीच। सो एक्स, चूँकि एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 है, इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, √2। ठीक है। सेकेंड मेथड देखो, कहा कि x² प्लस y² इक्वल टू 1 है और हमको मैक्सिमाइज किसको करना है, x प्लस 1 को, y को मैक्सिमाइज करना है। अब अगर हम am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का भी कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों बराबर हो जाए। तो बराबर होगा तो ये दो भाग में टूटेगा ना, आधा आधा, तो ये हाफ हो जाए, यानी x बराबर y बराबर 1/√2 हो जाए। सो x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1/√2 प्लस 1/√2, दैट मीन्स √2। क्लियर है। नाउ थर्ड मेथड, x² प्लस y² इक्वल टू 1 दिया है, इसका मतलब y हमारे पास आ गया √1 माइनस x²। हमको a दिया है, इसी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स x प्लस √1 माइनस x²। हम निकाले dA/dx और इसको 0 से इक्वेट कर दिया, तो ये आ गया 1 माइनस 2x/2 टाइम 1 माइनस x² दिस इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 1 माइनस x² इक्वल टू x। सो यहाँ से सॉल्व करके x निकालेंगे तो 1/√2 और y भी आ जाएगा तब 1/√2। सो x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, दैट इज a max is √2। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन इज, point A lies on curve y equal to e to the power minus x² and has coordinate x, 0 if O is origin, then find maximum area of triangle AOB। तो कह क्या रहा है, ये B है, मान लो ये कर्व है, इस पे हम कहीं कोई पॉइंट ले लिए A, दैट इज x, e माइनस x²। यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तभी ये दे देगा x, 0। ये पॉइंट हो गया B एंड दिस वन इज द ओरिजिन। किसी ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करते हैं, तो एरिया क्या लिखेंगे हम, हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज x e माइनस x²/2। इसी को मैक्सिमाइज करना है, सो हम लिखे dA/dx, तो हमको मिलेगा हाफ x e माइनस x² माइनस 2x प्लस e माइनस x², ये 0 इम्प्लाइज
e माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 माइनस रूट 2x और 1 प्लस रूट 2x। आप यहाँ पर जीरो से भी इक्वेट कर सकते हैं या नंबर लाइन से भी चल सकते हैं। इसको नंबर लाइन पर अगर हम स्केच कर दें तो ये तो हमेशा पॉजिटिव, हमको दो वैल्यू मिल रहा है, -1/√2 एंड 1/√2। यहाँ क्या हो जाएगा, इसके आगे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यानी यहाँ से यहाँ फंक्शन डिक्रीज करेगा, देन इंक्रीज करेगा, देन डिक्रीज करेगा। हमको मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो मैक्सिमम कब देगा, इस पे। सो ए मैक्स इज इक्वल टू 1/√2 e⁻½ डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स देखेंगे एंड देन ये चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।